So, hello guys, this is D Amkura from D Astro Talk YouTube channel and आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी या फिर यूनिवर्स को जानने में रुचि रखते हो। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है एंड जो साइंस के दीवाने हैं, साइंस फैक्ट्स के दीवाने हैं, उनके लिए ये वीडियो है। सो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ा, लेकिन इन सब में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगती है वो फिजिक्स है। एंड उससे भी ज़्यादा जो फिजिक्स में इंटरेस्टिंग लगता है वो एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी है, जहाँ पे हमें यूनिवर्स एंड इस ब्रह्मांड के बारे में जानने का मौका मिलता है एंड हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि क्या चल रहा है यूनिवर्स में, क्या चल रहा है सोलर सिस्टम में, क्या चल रहा है दूसरे गैलेक्सीज में। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फिजिक्स के लॉज के ऊपर। क्या फिजिक्स के लॉज लोकल है, यूनिवर्सल है या मल्टीवर्सल है? मतलब सीधी भाषा में समझाए तो क्या फिजिक्स के नियम जिनको हम जानते हैं, जो फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज है, क्या वो सिर्फ इसी यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है या फिर जो अलग यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या उनके लिए भी ये सेम फिजिक्स एप्लीकेबल है? मैं जो भी बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ मेरी विचारें हैं, मेरे ओपिनियंस है, ना कि कोई फैक्ट्स है। मेरे पास इसका कोई प्रूवन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं होगा। ये जो सब बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये संपूर्ण रूप से मेरी चिंता, मेरे धारणा पर टिकी हुई है। एंड जहाँ जो मैं बता रहा था, क्या जिस फिजिक्स को हम जानते हैं क्या वो सिर्फ इसी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है या फिर दूसरे यूनिवर्स पे भी ये सेम फिजिक्स एप्लीकेबल है? मेरा मानना ये है कि जिस फिजिक्स को हम जानते हैं वो लोकल है, यानी कि ये जो फिजिक्स है ये सिर्फ इसी होम यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स पे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है। बाकी जितने भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती है उनके लिए फिजिक्स के रूल्स अलग हो सकते हैं, यानी कि वहाँ के यानी कि इस यूनिवर्स को छोड़ के अगर कोई दूसरे यूनिवर्स की मैं बात करूँ तो वहाँ के फिजिक्स के रूल्स कुछ और हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। अगर किसी यूनिवर्स का फिजिक्स का रूल्स अलग है तो वहाँ की केमिस्ट्री भी अलग होगी, और जिस यूनिवर्स की केमिस्ट्री अलग है ऑटोमेटिकली वहाँ की बायोलॉजी भी अलग होगी, क्योंकि सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है। फिजिक्स रूल करती है केमिस्ट्री को एंड केमिस्ट्री से ही बायोलॉजी बनती है। सो चाहे जितने भी यूनिवर्सेस हो मल्टीवर्स सिस्टम में, हम लोग 3 डायमेंशंस वाली दुनिया में रहते हैं। आई मीन मोर प्रिसाइसली 3+1, एक टाइम डायमेंशन भी है। और मेरा मानना यह है कि जब हम हायर डायमेंशंस में जाते हैं या फिर दूसरे हायर डायमेंशंस की यूनिवर्स में जाते हैं, वहां पे शायद टाइम रिलेटिव हो जाता है, यानी कि जिस टाइम का हमारे पास एक्सेस नहीं है हायर डायमेंशन में हमारे पास उस टाइम का एक्सेस आ जाता है। इस 3 आयामी दुनिया में जहां हम एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 3 आयामी नहीं, 4 आयामी, 3+1, 3 डायमेंशंस, स्पेस डायमेंशन, आई मीन 3 स्पेस डायमेंशन एंड 1 टाइम डायमेंशन। इन 3 आयामी दुनिया में हमारे पास ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जाने का संपूर्ण अधिकार है, लेकिन जो टाइम डायमेंशन है वहां पे सिर्फ हम आगे की तरफ ही बढ़ सकते हैं टाइम के साथ साथ। मतलब इस डायमेंशन में टाइम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाती है, लेकिन हम पास्ट में या फ्यूचर में अभी जा नहीं सकते। हम टाइम के साथ साथ प्रेजेंट में ही चलते रहते हैं। लेकिन अब सोचिए जरा, अगर हम किसी हायर डायमेंशन में चले गए या हायर डायमेंशन में 4th डायमेंशन में 4+1 या फिर 5th डायमेंशन में 5+1,
5+1 डायमेंशंस की बात करूं, अगर मैं उस डायमेंशन में अगर कोई बीइंग एग्जिस्ट करता है, अगर कोई हायर डायमेंशनल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे टाइम शायद रिलेटिव हो, यानी कि उनके पास टाइम भी एक सड़क की तरह हो जहां पे वो आगे या पीछे जा सकते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई हायर डायमेंशनल बीइंग है और वो हमारी इस 3 आयामी दुनिया को देख रहा है, तो उस उसके लिए हमारा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब एक ही होगा। मतलब अगर कोई हायर डायमेंशनल बीइंग है और वो इस 3 डायमेंशन वाली दुनिया को वहां से देख रहा है, तो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को वो एक साथ देख सकता है। चलिए मैं इसे थोड़ा और आसानी से समझा देता हूँ। सोच लीजिए कि ये एक डीवीडी है, एक सीडी कैसेट, जिसमें एक फिल्म रिकॉर्डेड है। और सोच लीजिए कि ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जहाँ पे एक फिल्म रिकॉर्डेड है एंड हम उसे प्ले करके देख सकते हैं। तो इस डीवीडी में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। और जब हम इसे प्ले करते हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर फ्रेम को यानी प्रेजेंट को देखते हैं। लेकिन अगर ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, तो मैं इस डीवीडी का मतलब इस डीवीडी में जो फिल्म रिकॉर्डेड है, मैं उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तीनों को मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं तीनों को एक साथ देख सकता हूँ। लेकिन जो 2 डायमेंशनल बीइंग्स होंगे, जो लोग इसे प्ले करके देख रहे होंगे, वो उसके सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर सीन या पर्टिकुलर फ्रेम को ही देख रहे होंगे, यानी कि वो सिर्फ प्रेजेंट को ही एक्सेस कर पा रहे हैं। उनके पास ना फ्यूचर का एक्सेस है ना पास्ट का एक्सेस है। लेकिन एज ए 3 डायमेंशनल बीइंग, मैं एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ। तो वैसे ही अगर हमारी इस 3 आयामी दुनिया में हम टाइम को एक्सेस नहीं कर सकते, हमें टाइम के साथ साथ ही आगे बढ़ते रहना जाता है, बढ़ते रहना होता है। सो अगर कोई हायर डायमेंशनल बीइंग है या हायर डायमेंशनल यूनिवर्स है, तो हो सकता है वहां का फिजिक्स का लॉ उन्हें ये अलाउ करता हो कि वो पास्ट या फ्यूचर में जा सके, या उनके पास टाइम भी एक सड़क की तरह हो जहां वो आगे पीछे हो सके। सो इस वैसे ही इस 3 आयामी दुनिया में, मतलब 3+1 4 डायमेंशनल इस दुनिया में हमारे पास 2 टाइम मशीन्स है। एक है टेलीस्कोप, जो हमें पास्ट का नजारा दिखाती है, और दूसरा है ब्लैक होल, जो हमें फ्यूचर तक ले जा सकती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि हम वापस प्रेजेंट में नहीं आ सकते। एक बार चले गए तो चले गए, क्योंकि वहां पे टाइम डिलेशन की वजह से अगर हम ब्लैक होल के पास गए तो शायद टाइम आधी हो जाती है। तो जो टाइम वहां पे बीतेगा, वहां पे अर्थ पे उसका दुगना टाइम बीत चुका होगा। तो हम फ्यूचर पे तो चले जाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट पे वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां पे, जैसे कि हमने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा था कि वो मिलर का प्लेनेट में बिताया हुआ एक दिन अर्थ के 7 सालों के बराबर था। तो वैसा ही टाइम डिलेशन का ये कॉन्सेप्ट है। एंड ऐसे ही बातें मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता में डाल देती है। चिंता में नहीं, बहुत ओवर थिंकिंग वाली ये सब बातें हैं। एंड आई गेस इन सब बातों पे चर्चा करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, ये सिर्फ कोई अकेली यूनिवर्स नहीं है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं हायर डायमेंशंस में। इसको मैं अगर, वैसे ये बात आज थियोरेटिकली प्रूफ तो नहीं है, लोगों की विचारे हैं, वैज्ञानिकों के एंड मेरे विचार है ये बस। थियोरेटिकली अभी ये कोई प्रूफ नहीं है कि मल्टी डायमेंशंस या हायर डायमेंशनल
एग्जिस्ट करते हैं या फिर मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ये बस एक थ्योरी है एंड इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं है। फिर भी ये ज्ञान हमारे देश के पास, हमारे देश के मुनि ऋषि या बहुत ही पहले के जो लोग थे उनके पास ये ज्ञान पहले से था। जैसा कि बचपन में आपने एक कार्टून देखा होगा, लिटिल कृष्णा। वहां पे भगवान कृष्ण ये दिखाते हैं कि वो बहुत सारे जो यूनिवर्सेस है, उन यूनिवर्सेस के ब्रह्मा, लॉर्ड जो ब्रह्मा है, उनको धरती पर बुला लेते हैं अपने यूनिवर्स के ब्रह्मा को दिखाने के लिए कि देखो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा एग्जिस्ट करते हैं जो दूसरे यूनिवर्सेस के हैं। और ऐसे ही जिस किसी के पास 10 सिर है, किसी के पास हजारों सिर है, तो और वो लोग हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा से कई ज्यादा शक्तिशाली है। तो हमारे एंशियंट इंडिया के पास ये नॉलेज पहले से थी कि मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। वो तो आज हमारे विचारों में या चिंताओं में ये बात आ रही है, लेकिन कब 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण इस धरती पर एग्जिस्ट करते थे, तब भी उनके पास ये ज्ञान था कि मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते। हो सकता है कुछ हायर डायमेंशन में, हो सकता है उस 7th डायमेंशन में वो महाविष्णु कॉस्मिक ओशन में लेटे हुए हैं, जिनके पास से मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। और हर एक यूनिवर्स का अपना एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। सो हो सकता है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हो एंड वहाँ के फिजिक्स के रूल्स, केमिस्ट्री के रूल्स, बायोलॉजी के रूल्स हमारे यूनिवर्स से अलग हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली अलग है, मतलब जो फिजिक्स के रूल्स का एक्सेस हमारे पास है वो लोकल। हो सकता है कि उनके पास और भी हायर लेवल का फिजिक्स का एक्सेस हो, वहाँ पे कुछ नए रूल्स हो या फिर और भी हायर लेवल का फिजिक्स के या केमिस्ट्री के रूल्स एग्जिस्ट करते हो। जितना मतलब फिजिक्स एक बहुत बड़ा महासागर है एंड हमारे पास सिर्फ एक कटोरी पानी जितना फिजिक्स का एक्सेस हमारे पास है, लेकिन एक्चुअल मल्टीवर्सल फिजिक्स इससे कई ज्यादा बड़ी है। सो लेकिन चाहे कितने भी यूनिवर्सेस आ जाए, चाहे कितने भी डायमेंशंस चेंज हो जाए, चाहे वो हायर डायमेंशंस हो या 3 आयामी दुनिया हो, जो चीज इटर्नल है, जो चीज एब्सोल्यूट है, जो सनातन है, वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स सनातन है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। मैथमेटिक्स सिर्फ इस ब्रह्मांड का ही नहीं, सारे ब्रह्मांडों का चलने का, उनको चलाने का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मान लीजिए कोई दूसरा यूनिवर्स हो, तो वहां पे भी 1+1 2 ही होंगे ना। मैथमेटिक्स कभी चेंज नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, सनातन है। एंड मैथमेटिक्स एक आधार है यूनिवर्स को चलाने के लिए, फिजिक्स को चलाने के लिए। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ये भी बात है। एंड जितने भी हायर डायमेंशनल बीइंग्स है, वो भी इन रूल्स को, मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। ये सब मेरा थॉट्स है, मेरा मानना है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। एंड इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है, थोड़ा मॉडर्न और आसान भाषा में अगर हम समझाए तो हम सबके घर पे कंप्यूटर्स तो होंगे ही, किसी के पास। तो यूनिवर्स एक सॉफ्टवेयर की तरह है, हर एक यूनिवर्स का अपना अपना सॉफ्टवेयर है। एंड एक यूनिवर्स को जो चलाती है, जो फिजिक्स, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए मान लेते हैं कि इस यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, किसी दूसरे यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक, किसी और यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है।
सो यूनिवर्सेस अलग अलग हैं, लेकिन बस मैथमेटिक्स के रूल्स सेम होंगे, बस उनको चलाने के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का फिजिक्स अलग, जिस तरीके से हर एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। काम वो सारे एक ही करते हैं, लेकिन उनके चलने का रूल्स अलग होता है। सो वैसे ही ये जो डायमेंशंस की थ्योरी है वो इसी तरीके से काम करती है। एंड जितने भी हायर डायमेंशन, पता नहीं कितने डायमेंशन होंगे, मेरे ख्याल से 7 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरीज। और हो सकता है कि और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करते हो, हायर डायमेंशन, जैसे कि 11th 12th डायमेंशन। सो उससे हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारा जो काम है हम लोग करते रहते हैं। एंड इन सब के बारे में सोचना भी एक अमेजिंग बात है। सो देखते हैं